हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे हम लोग MBBI गेस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को पढ़ाने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र से यहाँ पे लेके आ चुके हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपका एग्जाम है सामाजिक विज्ञान का 16 फरवरी को, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में भी काफी महत्वपूर्ण 80 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। इसलिए जो ना दोस्तों क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाले क्लास से काफी सारे प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, 110% पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। और दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जिस भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में देने वाले और इसका एग्जाम 16 फरवरी को है, तो ये क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे फटाफट से आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। ठीक है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका, वही आपको बताना है। ठीक है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है दोस्तों, मार्शल का है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय की रूप है, यानी कि विनिमय के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। ठीक है। तो फ्रेंड, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय किस किस का होता है, तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। यानी कि इसका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। ठीक है। तो फ्रेंड, फटाफट से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए जो नेपाल का जो करेंसी होता है ना, क्या होता है, रुपया होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अमेरिका की मुद्रा क्या होती है, डॉलर होती है। और दोस्तों ये टाका जो होती है ना बांग्लादेश की मुद्रा होती है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ATM का विस्तारित रूप क्या होता है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ATM का जो फुल फॉर्म होते हैं ना, क्या होते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, छठा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। ठीक है। तो फ्रेंड, ये चेक जो होते हैं ना, यह एक प्रकार का कौन सा मुद्रा का उदाहरण होते हैं, वही आपको बताना है। ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो होते हैं ना एक प्रकार का साग होते हैं, क्या होते हैं, साग होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज दोस्तों यहाँ पे जो है आपको क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से आपको जो ना दोस्तों पूरे सही करके बताना है। ठीक है। और आपका एग्जाम का रूल क्या होता है कि 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिनमें किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक प्रश्नों को यहाँ पे सही और सटीक उत्तर देके दिखा देना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रूल ये फॉलो होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि ATM के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं, यानी कि कितने घंटे। ठीक है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए ATM के द्वारा जो दोस्तों पैसे हम लोग जमा और निकाल सकते हैं 24 घंटे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मतलब कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल होता है ना, कितना होता है, तो 1951 से 1956 होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या क्या होते हैं। शिक्षा होते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं होते हैं, और यहाँ पे देखिएगा यातायात एवं संचार होते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आर्थिक संरचना का जो मुख्य अंग क्या होते हैं, यातायात एवं संचार होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, प्रश्न एक रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य किससे होता है वही आपको बताना है। तो जीविका उपार्जन से होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना तो इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो है ना दोस्तों 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप इस जो है ना दोस्तों इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो राजनीतिक दलों की नींव जो ना दोस्तों सबसे पहले किस देश में पड़ी थी, तो ब्रिटेन देश में पड़ी थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो ये भी प्रश्न हम आपको काफी और पढ़ा चुके हैं, तो इसका भी जो भी राइट आंसर लगता है ना तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, काशीराम थे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो 1971 ईस्वी में हुआ था। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों कौन जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए बहुजन शक्ति पार्टी। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल, ये क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया, काफी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है ना दोस्तों, क्या चीज़ है, चूना पत्थर है। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये असम राज्य में जो दोस्तों ना यहाँ पे क्या है कि खनिज तेल का विशाल भंडार है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है ना दोस्तों, कौन सा रसायन है, एंड्रीन है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। काफी महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पंडित नेहरू जी ने कहा था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। ठीक है, तो फ्रेंड ये पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आते हैं ना दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि
निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो फटाफट से बताइए दोस्तों कौन जो है ना सामाजिक संरचना का अंग है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ पे आवास, ये तीनों जो ना दोस्तों सामाजिक संरचना का मुख्य अंग है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना कि सामान्यतः किसी देश के निर्धारित किया जाता है, किसी भी देश को निर्धारित किया जाता है किसके दर पर, वही आपको बताना है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय पर भी, और यहाँ पे साक्षरता दर, और यहाँ पे देखिएगा स्वास्थ्य की स्थिति, यानी कि ये सभी पर किसी भी देश को निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 19 है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कितनी है, तो फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी में आपका दिया गया है 196, यानी कि 196 है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की जो संख्या है ना कितनी है, 25 है। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना कि प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि प्रारंभिक कृषि साख समितियां जो होते हैं ना, ये कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि के लिए। यहाँ पे जो है ना दोस्तों ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी ना, कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये भी प्रश्न जो ना पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है ना क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मतलब साख मुद्रा का नियंत्रण है, बैंकिंग स्वास्थ्य का नियमन है और सरकार बैंकर है, यानी कि ये सभी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है ना, भूमि विकास बैंक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे घटिया कोयला है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होते हैं ना, क्या होते हैं? पीट होते हैं। और दोस्तों कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होते हैं? एंथ्रासाइड होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको भी जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आयुर्वेद का जो जनक कहा जाता है ना, किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों हीराकुंड बांध क्या है कि भारत का सबसे लंबा बांध है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक करना है। और दोस्तों यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उसको जो है ना जल्दी से फटाफट से याद करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर नोटबुक में नोट करके जल्दी से फटाफट से इसको याद कर लीजिए।
चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता उद्योग कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा चीनी उद्योग क्या दोस्तों उपभोक्ता उद्योग है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमबीबीआई प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग है ना दोस्तों, कौन सा उद्योग है, खिलौना उद्योग है। आप जो है ना इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का उड़ीसा हुआ था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भोपाल गैस त्रासदी में जो ना दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का उड़ीसा हुआ था, जिसमें हजारों मतलब यहाँ पे लाखों हजारों कह सकते हैं हजारों लोग मारे गए थे, जख्मी हो गए थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है ना दोस्तों सेबी है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक एक प्रश्न जो ना दोस्तों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और दोस्तों ये गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो ना दोस्तों सबसे ज्यादा है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोगों की स्थापना कब हुई थी। 2015 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों इनमें कौन जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो भारत है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया था, यानी कि भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय जो है ना कब बनाया गया था, वही आपको बताना है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 1919 में बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है। ठीक है, क्या किया दोस्तों, वैश्वीकरण ने देशों को क्या किया, वही आपको बताना है। तो गरीब किया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न ये कराएगी उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, यानी कि उदारीकरण प्रतिबंधों को कौन हटाती है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों परमिट संबंधी और यहाँ पे लाइसेंस संबंधी और कोटा संबंधी, यानी कि ये तीनों जो है दोस्तों उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक सुधार लागू हुआ है, यानी कि आर्थिक सुधार जो है ना दोस्तों कब लागू हुआ था, वही आपको बताना है। तो 1991 ईस्वी में लागू हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखिएगा क्या कराए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है। क्या लाती है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने मूल्य लागत मूल्य में क्या लाती है, वृद्धि लाती है। ठीक है, या फिर कमी या फिर बाधा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कमी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उन्नत कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उन्नत क्या चीज कर रहे हैं, बाधा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई, यानी कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई थी, वही आपको बताना है। तो 1991 ईस्वी में अपनाई थी। कब अपनाई थी, 1991 में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भूकंप जो है ना प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा घटता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो भूकंप आने का जो मुख्य और मेन कारण था ना, कोयले बांध का निर्माण करना था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड
देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भूकंप का जो मापन किया जाता है ना किसके द्वारा किया जाता है, तो रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है, यानी कि रिक्टर पैमाने के द्वारा किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये यहाँ पे देखिएगा पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय जो ना दोस्तों सबसे ज्यादा है यानी कि सर्वाधिक है। यहाँ पे जो ना दोस्तों ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय दोनों दोस्तों सबसे कम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों गोवा, यानी कि गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति है सबसे ज्यादा है। और दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति है सबसे कम है, तो बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना आपके सामने चुन करके प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप जो है ना शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ना, एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो फटाफट से बताइए दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष का मतलब कब से कब तक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ना दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है ना दोस्तों कौन करता है, तो यहाँ पे CSO करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना दोस्तों कौन सा है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला जो सबसे लोकप्रिय साधन है यहाँ पे क्या है दोस्तों, महाजन है। यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है। तो यहाँ पे संस्थागत वित्त का साधन कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका क्या दिया गया है, व्यावसायिक बैंक, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों यहाँ पे भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति है ना दोस्तों कौन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है ना दोस्तों कितना वर्ष का होता है, तो यहाँ पे 5 वर्ष का होता है। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, वही आपको बताना है। तो महापौर कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों यहाँ पे जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्लास को आप जो है ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये क्लास को पूरा अच्छी तरीके से कर लेते, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते ना दोस्तों, तो आपके फाइनल एग्जाम में आपसे एक भी पर्सन नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अपर्दन और देखिएगा कि निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है। तो ये अपर्दन और निम्नीकरण जो है ना दोस्तों ये किस गति से होने वाला परिवर्तन है, तो ये जो ना दोस्तों धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में भूकंप कब आया था, वो आपको बताना है। ठीक है, तो 1934 ईस्वी में आया था बिहार में विनाशकारी भूकंप। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल के त्रासदी किस प्रकार की आपदा है।
तो फ्रेंड ये देखिएगा भोपाल के त्रासदी ये जो हुआ था ना, मानव के भूल की वजह से आपदा घटित हुआ था, यह इसलिए यह एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी। काफी महत्वपूर्ण है, तो 1840 ईस्वी में स्थापित की गई थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन जो क्षमता है ना कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 3.52 लाख टन है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कटिहार में जो दोस्तों जूट के कारखाने स्थापित है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अति महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने देख रहे हैं। ठीक है, गेस क्वेश्चन ये सभी है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान, मतलब देश में, कहने का अर्थ है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या हो रहा है दोस्तों, घटा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड ये चीनी किससे प्राप्त होते हैं, तो गन्ना से प्राप्त होते हैं, इसलिए चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है दोस्तों, गन्ना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे कांच उद्योग स्थापित कहाँ पे है वही आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न है। तो ये हाजीपुर में है, कहाँ पे है, हाजीपुर में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ पे है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये सिगरेट का कारखाना कहाँ पे है, तो मुंगेर में है, यानी कि मुंगेर जिले में है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क के उत्पादन करता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते छत्तीसगढ़ जो है ना भारत का 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों तृतीय स्थान है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों 1 टन मैग्नीज उत्पाद बनाने में 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो 10 किलो, यानी कि 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखेगा प्रश्न ये कराएगी उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे उड़ीसा जो ना दोस्तों किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो ना दोस्तों ये बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बॉक्साइट, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, यानी कि कितना करोड़ है देश में तांबे का कुल भंडार। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कितना करोड़ है, तो 125 करोड़ टन है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों बिहार और झारखंड में देश का जो है दोस्तों 80% अबरक का उत्पादन होता है। कितना प्रतिशत, 80%। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है दोस्तों, अमेरिका है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1983 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1983 ईस्वी में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक संवृद्धि का संबंध किससे है। ठीक है, तो फ्रेंड ये आर्थिक संवृद्धि का जो संबंध है ना, किससे, दीर्घकाल से है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का गेस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि MBBI टाइप यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे कहने का अर्थ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे टोटली यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक सभी प्रश्नों का यहाँ पे आप क्लास कर चुके होंगे। तो जल्दी से फटाफट से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि 1 से 80 तक आपको कितना प्रश्न और उसका सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जल्दी से आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों साथ में ये भी बताइएगा कि आप जो है ना कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, ताकि हमको ये पता चलेगा कि आप कहाँ का मतलब कौन कौन जगह का विद्यार्थी हमारा वीडियो वॉच करते हैं। ठीक है, कहने की क्लास करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के क्लास जो है ना डेली यहाँ पे हमारे चैनल पे होते रहता है। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना है, थैंक यू, वंदे मातरम।